एक बार की बात, नारद जी महाराज बद्रीनाथ धाम की ओर जा रहे थे, उधर से सनत कुमार आ रहे थे, दोनों की मुलाकात हो गई। सनत कुमार आयु में बड़े हैं नारद जी से, क्योंकि भगवान के वो प्रथम अवतार हैं, तो इन्होंने प्रणाम किया नारद जी ने। सनत कुमारों ने नारद जी से पूछा, नारद जी बड़ी तीव्र गति से कहाँ जा रहे हैं और आपका चेहरा कुछ उदास दिखाई पड़ रहा है, क्या बात है? कथम ब्रह्मन् दीन मुखा कुतश्चिंतातुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तव। क्या बात है, आपके चेहरे पर कुछ चिंताएं दिखाई पड़ रही हैं। संत का स्वरूप ऐसा नहीं होता, संत कभी चिंतित नहीं होते हैं, संत कभी दुखी नहीं होते, पर आप दुखी लग रहे हैं, कारण? तो नारद जी ने बताया, महाराज कुछ मत पूछो, मैं पृथ्वी पर भ्रमण करने गया, मैंने मन में सोचा भगवान बार बार अवतार लेकर के आते हैं पृथ्वी पर, निश्चित ही पृथ्वी बड़ी पुण्यवती होगी, तो मैं पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए गया, हर जगह गया, ऐसा कोई तीर्थ नहीं छोड़ा जहां मैं नहीं गया। पर मैंने क्या देखा? बोले कलयुग के प्रभाव से बोले पृथ्वी पर कोई भी कल्याणकारी साधन नहीं बचा है। सारे तीर्थों में गया, हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम, हरि क्षेत्र में गया, कुरुक्षेत्र में गया, श्रीरंग सेतु बंधन रामेश्वरम गया, सारे तीर्थों में मैंने भ्रमण किया, पर कलयुग के प्रभाव से तीर्थों की जो महिमा थी वो नष्ट हो गई है। और बिल्कुल यथार्थ बात नारद जी कह रहे हैं, ध्यान देना सज्जनों। जैसे जैसे कलयुग बढ़ रहा है, जैसे जैसे समय निकल रहा है, अब तीर्थों में भी वो आनंद और वो महिमा हमको देखने को नहीं मिलती है। आप लोग सब आयु के हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा आज से 30-40 वर्षों पूर्व तीर्थों का जो स्वरूप हुआ करता था, आजकल वो बचा नहीं है। उसका कारण क्या है? इसमें तीर्थों की महिमा का कोई दोष नहीं है, तीर्थों का कोई दोष नहीं है, दोष हम आप लोगों का है। पहले लोग तीर्थ जाते थे किस लिए? बोले भजन करने के लिए, साधना करने के लिए। और आजकल लोग तीर्थ जाते हैं किस लिए? बोले पिकनिक मनाने के लिए, घूमने के लिए हैं। ध्यान देना, तीर्थों में जाने से कल्याण नहीं होगा। हम केवल तीर्थों में गए और तीर्थों में जाकर के रह करके घूम के फिर के आ गए तो हमारा कल्याण हो जाएगा? नहीं। संत जन कहते हैं तीर्थों में अगर वास करना है तो कैसे करें? बोले तीर्थ में जाइए तो तीर्थ की तरह वहाँ रहिए, तीर्थ की तरह बोलिए, तीर्थ की तरह खाइए और तीर्थ की तरह पहरिए और तीर्थ की तरह व्यवहार करिए, तब आपका तीर्थ जाना सफल होगा। मतलब बोले तीर्थों में आए, आने के बाद में भी इधर उधर की फालतू की चर्चा करें, फालतू की वार्तालाप करें, एक दूसरे की बुराई निकालें, एक दूसरे की कमी निकालें, तो बोले फिर तीर्थों में जाने का लाभ क्या? तीर्थ में जाकर के लड़ाई झगड़ा करना, गाली गलौज करना, ये भी तीर्थ के अनुसार नहीं है। प्रयास ये करना चाहिए कि तीर्थ में कोई अपराध ना बन जाए, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। अन्य जगह किया हुआ पाप तीर्थ में आकर के नष्ट हो जाता है और तीर्थ में किया हुआ पाप बोले वज्र के समान हो जाता है, फिर वो नष्ट नहीं होता है। तो प्रयास करना चाहिए तीर्थों में आकर के कोई अपराध ना बने, ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का भजन करें, यहाँ तो आकर के सेवा करें, दर्शन करें, भजन करें, इसी में समय निकले बोले तब हमारा तीर्थों में आना सफल माना जाता है। तो नारद जी महाराज कहते हैं कलयुग के प्रभाव से तीर्थों की महिमा नहीं रही। क्यों? क्योंकि तीर्थों में अब साधु संत भजन नहीं करते हैं, साधु संत तो चले गए जंगल की ओर एकांत में। अब तो तीर्थों में क्या है,
बोले कामी क्रोधी लोभी आकर के लोग निवास किया करते हैं। इसलिए तीर्थ सारस ततो गतः, तीर्थों का सारा सार चला गया। मंदिरों में जाकर के देखा तो मंदिरों में जाकर के क्या देखते हैं, बोले भगवान की पूजा इसलिए नहीं हो रही है कि ये भगवान हैं, बल्कि इसलिए हो रही है कि इनकी पूजा करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग दर्शन करने के लिए आएंगे, तो हमको आर्थिक लाभ होगा। तो भगवान को भी आर्थिक लाभ के लिए लोग भज रहे हैं। नारद जी कहते हैं कलयुग के संतों के पास भी मैं गया तो क्या देखता हूँ, जो वास्तव में संत हैं दुनिया के लोग उनको पूछते नहीं हैं, उनका कोई महत्व नहीं समझते हैं। और बोले जो पाखंडी लोग हैं, जो संत का भेष धारण करके बैठे हैं, बोले कलयुग के प्रभाव से उनकी जय जयकार हो रही है। पाखंड निरता संता विरक्ता सपरिग्रहा, जो पाखंडी है बोले वो संत बन करके बैठ गए हैं। इसलिए संतों का जो सार था वो भी कलयुग में धीरे धीरे चला जा रहा है। ध्यान देना, बहुत सुंदर एक बात यहाँ मैं निवेदन करना चाहूँगा। ये बात बिल्कुल ठीक है, नारद जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि कलयुग में पाखंडी संत बन करके बैठ रहे हैं प्रायः। पर ध्यान देना, कहने में अंतर है। पाखंडी संत का भेष ले सकता है क्योंकि वो पाखंडी है, पाखंडी तो किसी का भी भेष ले सकता है। पर कई लोग ये कह देते हैं कि कलयुग के संत पाखंडी हो गए। देखो अंतर है शब्द में, कलयुग के संत पाखंडी हो गए ये कहना अलग बात हो गई, और पाखंडी संत बन करके बैठे हैं ये बात अलग हो गई। हाँ, दोनों बातें अलग अलग हैं। राम का नाम सत्य है ये अलग बात है, और राम नाम सत्य है वो अलग बात है। तो कहने का अंतर है। कहने का भाव हमारा सिर्फ इतना है कि कभी भी संत को पाखंडी मत कहना। जीवन में कभी भी ये अपराध नहीं करना कि हम किसी संत को पाखंडी बोले ना। संत तो कभी पाखंडी होता ही नहीं है। जो एक बार संत बन गया ना फिर वो पाखंडी हो ही नहीं सकता। और संत किसे कहते हैं, पहले तो यही बात समझ लीजिए। केवल भेष से कोई संत बन गया नहीं। शास्त्रों में लिखा है संत कौन है, बोले संत वो है तृणादपि सुनी चेना तरवर सहिष्णुना, जो अपने आप को तिनके से भी छोटा समझे और पर्वत के समान जो सहनशील होवे, बोले वो संत है। जो सबको अपना माने, दूसरे के दुख को देख करके जो दुखी हो जाए, जो दूसरे के सुख को देख करके सुखी हो जाए, बोले वो संत है। संत हृदय नवनीत समाना, जिसका हृदय ऐसा हो जाए बोले वो संत है, उसको संत कहना चाहिए। ये संत की परिभाषा है। तो जीवन में कभी भी संत को पाखंडी नहीं कहना है। कई बार ऐसा होता है, एक बात और मैं हर कथा में निवेदन करता हूँ, प्रायः हम लोग घर गृहस्थी के लोग हैं, घर में रहते हैं या अपनी दुकान पर रहते हैं, तो सुबह से लेकर शाम तक 10-5 साधु वेशधारी लोग मांगने वाले आ जाते हैं। तो लोग देते भी हैं और कई बार लोग उनको फटकार करके डांट करके भगा देते हैं। तो मैं हर कथा में निवेदन करता हूँ, भैया आपके दरवाजे पर कोई स्वरूप लेकर के संत का आया है तो उसको कभी डांटिए मत, उसको कभी फटकारिए मत, उसको गलत बात मत बोलिए। अगर आपके अंदर सामर्थ्य है, आप दे सकते हैं तो दीजिए, नहीं दे सकते तो हाथ जोड़ करके प्रणाम कर लीजिए, महाराज आगे पधारो, मेरे पास है नहीं। क्यों? क्योंकि अगर हमने किसी संत का अपराध किया, और हो सकता है, जरूरी नहीं है कि सब बनावटी ही संत हो सकता है कोई सच्चा साधु हो, कोई सच्चा संत हो, और गलती से भी अगर हमारे मुख से उस सच्चे संत के लिए, उस सच्चे साधु के लिए एक शब्द भी अगर गलत निकल गया तो संत तो भूल जाएगा, क्योंकि उसका हृदय नवनीत के समान है। वो तो भूल जाएगा, आगे चला जाएगा, पर परमात्मा नहीं भूलने वाले। इसलिए ध्यान रखना जीवन में। हर कथा में मैं निवेदन करता हूँ, किसी भी साधु को, किसी भी संत को कभी भी गलत शब्द नहीं बोलना जीवन में।
अगर आपके पास है देने के लिए, कोई मांगता है तो दे दीजिए, नहीं है तो मत दीजिए, हाथ जोड़ लीजिए, महाराज मेरे पास नहीं है, पधारो। पर गलत शब्द नहीं बोलना। क्यों? क्योंकि भगवान अपना अपमान तो सहन कर सकते हैं, पर अपने संत का, अपने भक्त का बोले अपमान भगवान कभी सहन नहीं कर पाते हैं। और बड़ी सुंदर सी एक कथा संत जन बताते हैं। एक महात्मा थे, एक राज्य से होकर के जा रहे थे, और उस राज्य का नियम था, उस राज्य की रानी जब निकलती थी तो जितने भी पुरुष होते थे वो सब छुप जाते थे। राजा का ये कहना था कि किसी भी पुरुष की नज़र मेरी पत्नी पर, मेरी रानी पर नहीं पड़नी चाहिए। तो रानी का निकलना हुआ, सारे पुरुष छुप गए, संत को पता नहीं था, क्योंकि वो तो नए नए आए थे। तो संत खड़े रहे। राजा और रानी दोनों पालकी में हाथी पर बैठ करके जा रहे थे, सारे पुरुष छुप गए पर संत खड़े रहे, सवारी देखने लगे। जैसे ही राजा की नज़र पड़ी कि महात्मा मेरी पत्नी को देख रहा है और मेरे यहाँ का नियम है कि किसी भी पुरुष की नज़र मेरी पत्नी पर नहीं पड़नी चाहिए, राजा को क्रोध आया। सेवकों से कहा इस महात्मा को 10 कोड़े मारे जाएं। संत को 10 कोड़े लगाए गए। पीड़ा तो बहुत हुई, पर संत ने कुछ नहीं कहा। और क्या कहते, राजा है। संत वहाँ से चले गए। जैसे ही संत का निकलना हुआ, इतने में पता नहीं क्या हुआ, हाथी पगलाया और हाथी ने अपनी सूंड को उठा करके राजा को पकड़ा और पकड़ करके जमीन पर पटक दिया। इसका प्राणांत तो हो गया, मर गया। लोग रोने लगे, रानी रोने लगी। आसपास के लोगों ने कहा, रानी जी हमको तो लगता है उन संत का अपराध किया राजा ने, उनको कोड़े लगवाए ना, तो उसी वजह से तुम्हारा ये पति राजा मरा है। तुम उन संत के पास जाओ, उनसे क्षमा मांगो, हो सकता है तुम्हारा पति जीवित हो जाए। रानी दौड़ी दौड़ी गई संत के पास, चरणों में गिर पड़ी, महाराज क्षमा कर दो, मेरे पति से अपराध हो गया। संत ने कहा, देवी मैंने तो उसी समय क्षमा कर दिया, मैंने बुरा नहीं माना, महाराज तो मेरे पति को जीवित कर दें। संत ने कहा, ये मेरे बस में नहीं है। नहीं महाराज, आपका अपराध किया इसलिए उनकी मृत्यु हुई है, आप चाहोगे तो वो जीवित हो सकते हैं। संत ने बहुत समझाया, देवी मेरे चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होगा। रानी ने कहा, तो महाराज फिर मृत्यु क्यों हुई उनकी? ना वो आपको कोड़े मारते, ना हाथी उनको गिराता। संत ने हंस करके कहा, नहीं, इसमें मेरा कोई सहयोग नहीं है। तेरे पति ने मुझे कोड़े मारे, इससे मैं क्रोधित हो गया, ऐसी बात भी नहीं है। ना मैंने उसको कोई श्राप दिया, ना कोई बद्दुआ दी, ऐसी भी कोई बात नहीं है। तो फिर मेरे पतिदेव की मृत्यु क्यों हो गई? तो संत ने समझाया, देखो देवी, वो तुम्हारा पति था और तुम्हारा पति नहीं चाहता कि किसी की नज़र तुम्हारे ऊपर पड़े। मेरी नज़र तुम्हारे ऊपर पड़ी, जबकि मेरी नज़र कोई गलत नहीं थी, मुझे पता ही नहीं था, पर मेरी नज़र तुम्हारे ऊपर पड़ी तो तुम्हारे स्वामी को, तुम्हारे पति को ये अच्छा नहीं लगा, तो उसने मुझे 10 कोड़े लगवाए। तो मेरी नज़र जब तुम पर पड़ी तो तुम्हारे स्वामी को ये बात अच्छी नहीं लगी, तो 10 कोड़े उसने मुझको लगवाए। पर जब 10 कोड़े मेरे शरीर पर लगे तो मेरे स्वामी को ये बात अच्छी नहीं लगी। और मेरा स्वामी कौन है? मेरा स्वामी वो परमात्मा है। तो तुझे देखने मात्र पर तेरे स्वामी को क्रोध आया, उसने 10 कोड़े मुझे लगवाए, पर 10 कोड़े जब मेरे शरीर में लगे तो मेरे स्वामी को शायद अच्छा नहीं लगा, इसलिए मेरे स्वामी ने तेरे स्वामी को अपने पास ही बुला लिया है। कहने का भाव बिल्कुल सत्य है, हकीकत है। भगवान अपना अपराध भूल जाते हैं, पर अपने भक्त का, अपने संत का अपराध कभी भगवान भूल नहीं पाते हैं। भगवान कहते हैं, संत मेरे मुकुटमणि में संतन को दास। संत तो मेरे मुकुटमणि है, मैं तो उनका दास हूँ। तो कहने का भाव हमारा सिर्फ इतना ही है कि कभी भी किसी संत का अपराध नहीं करना। तो नारद जी कहते हैं, कलयुग के प्रभाव से सब उपद्रव हो रहे हैं महाराज। देखा कहीं भी कोई कल्याणकारी साधन नहीं है। घूमता घूमता उदास मन से मैं वृंदावन की भूमि पर पहुंचा, और जैसे ही वृंदावन में पहुंचा तो थोड़ी मेरे मन को प्रसन्नता हुई। क्यों? क्योंकि जैसे ही ब्रज भूमि में प्रवेश किया तो क्या देखता हूँ, कण कण से यहाँ से श्री कृष्ण, श्री राधा नाम की ध्वनि निकल रही है।
सारे ब्रज में घूमता हुआ मैं जैसे यमुना तट पर पहुंचा तो मैंने देखा एक स्त्री बैठी हुई वहाँ रुदन कर रही है, उसके सामने दो वृद्ध पुरुष लेटे हैं। मैंने उस स्त्री से पूछा, देवी तुम कौन? तो उसने अपना परिचय बताया।